अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 है जनरल का। 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। 2015 है, अक्टूबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट की है जी, कारोबार में पैसे लगाए हैं। अमाउंट है 3 लाख रुपए और 5 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम नवीद। नवीद से आपने चीज़ें खरीदी हैं और ये उधार पे आपने खरीदी हैं। नाम बताया ना, ये तो नहीं बताया कैश पर है, और क्रेडिट भी नहीं लिखा, लेकिन नाम लिखा हुआ है जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं, तो वो आपका अकाउंट पेबल है, आपकी लाइबिलिटी है। जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर रहे होते। हाँ, परचेजेस तो आपकी डेबिट होंगी, लेकिन पेमेंट नहीं आप कर रहे, बल्कि आप अकाउंट पेबल को यानी लाइबिलिटी को लिखेंगे, यानी नवीद को आप क्रेडिट करेंगे। 30,000 है। 10 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न टू नवीद, आपने नवीद को चीज़ें वापस कर दी हैं। किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, चीज़ें डिफेक्टिव हो सकती हैं, कोई वजह हो सकती है, तो 1,000 रुपये से आपकी परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगी और नवीद आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा, यानी अकाउंट्स पेबल आपकी लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक भी आप देखें, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम होने से नवीद आपका डेबिट हो रहा है और परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट हो रही है। 15 को विड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ द ऑनर्स चिल्ड्रन, तो ऑनर के बच्चों के लिए फ़ी पे की है, कैश विड्रॉ करवाया उसने। आप ये ध्यान में रखें कि ऑनर ने कैश ले लिया, ऑनर कैश ले रहा है, वो उसे ट्यूशन फ़ी पे करे अपने बच्चों की, कोई चीज़ लेकर आए, कुछ भी लाए, वो ड्राइंग्स ही कंसीडर होंगी। उसने बिजनेस में से कैश लिया है, उसका वो कुछ भी करे, कुछ करवाए, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमारे लिए वो ड्राइंग्स ही कंसीडर होंगी, वो ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स डेबिट तो कैश क्रेडिट। 20 को आपने बिल्डिंग परचेज की है फॉर कैश, तो बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है, उसका नाम आएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट आपका कम हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं अभी आपको जो है विदाउट फॉर्मेट जो है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करवाऊंगा, आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डेट, डिटेल, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट्स के कॉलम बनाकर प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के लाएंगे। 2015 अक्टूबर 1 को हम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल, तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कारोबार शुरू करने की एंट्री आपको पता ही है। अब देखिए, कैश आपका इन्वेस्टमेंट में आ गया, बिजनेस में आ गया, बिजनेस के लिए वो कैश हो गया, तो इसलिए कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। 3 लाख रुपए से ये डेबिट और 3 लाख रुपए से कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आपने लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या कोई भी आप इसके रेलिवेंट लिख सकते हैं जिससे पता चले कि एंट्री क्या पास की गई है। उसके बाद 5 तारीख है। ट्रांजैक्शन सेकंड वाली देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद, परचेज डेबिट, नवीद क्रेडिट, क्योंकि आप पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो नवीद क्रेडिट। अमाउंट है 30,000 रुपये। 30,000 से परचेज डेबिट और 30,000 से नवीद क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीद, अब इसको ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू नवीद, आपने नवीद को चीज़ें वापस कर दी हैं, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नवीद आपका डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। परचेजेस की हुई चीज़ें आपने वापस की हैं, तो परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। आपने जो कि पेमेंट नहीं की थी, इसलिए आपको पेमेंट वापस नहीं मिल रही, कैश वापस नहीं मिल रहा। नवीद को आप डेबिट करेंगे 1,000 रुपये से, आपने परचेज रिटर्न जो है उसको क्रेडिट करना है, नवीद को डेबिट कर देना है। अब आप 1,000 रुपये उसको नहीं देंगे, तो नरेशन में लिख देते हैं हम गुड्स रिटर्न टू नवीद, नवीद को आपने चीज़ें वापस कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख विड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि बिजनेस में से कैश ड्रा किया जाए, ऑनर उससे कुछ भी करे, ट्यूशन फ़ी पे करवाए, को बिल पे करवाए, कुछ भी करे, हमने ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट करना है। अमाउंट है ये 1,000, तो कैश ड्रू या विड्रू
फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर, बल्कि अब ये लिख लें फॉर ट्यूशन फी या फॉर ऑनर पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि बच्चे तो उनके पर्सनल ही हैं। अगे 20 है, तो लास्ट वन बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, यानी आपने कैश पर बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है, आप उसका नाम लिखेंगे, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग आपने कैश पर परचेज की है। अगर आपको गुड्स वगैरह परचेज करें तो परचेज डेबिट करते हैं, फिक्स एसेट परचेज करें तो आप फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे। अब हम ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मार्च 1 है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। 5 तारीख है, गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब, आपने मुनीब से चीज़ें खरीदी हैं, वहाँ पे नवीद था, यहाँ मुनीब है, ये भी उधार पे आपने चीज़ें खरीदी हैं। 9 तारीख है, 9 मार्च है, विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आप ओनर ने कैश ड्रॉ किया था अपने बिजनेस में से, ड्राइंग्स थी, इस बार उसने गुड्स ड्रॉ की है, ये भी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। जो आपकी चीज़ें खरीदी हुई पड़ी हैं आपकी, वो कम हो जाएंगी, स्टॉक कम हो जाएगा। 14 है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो कुछ भी नहीं बताया तो फॉर कैश ही है, तो मशीनरी फिक्स एसेट है, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। 20 है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज की है और उसको यूज़ किया है और उसकी वैल्यू कम हुई है, तो ये डेप्रिसिएशन उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम होने वाला एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, ईयर इसमें बताया नहीं हुआ, मार्च 1, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कारोबार शुरू करने की वही एंट्री, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री रहती ही सेम है। सिंपल वे में बताऊं तो जिस एसेट से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एसेट आपका डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। भले आप एक एसेट से बिजनेस स्टार्ट करेंगे या ज़्यादा से करें, कैश लगा लें, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। तो उसके बाद 5 ट्रांजेक्शन, डेट 5 है, गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब, परचेज डेबिट और मुनीब क्रेडिट। मुनीब को आपने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं की, तो मुनीब क्रेडिट, परचेज डेबिट। नरेशन में हम इसको लिख देंगे, इसकी अमाउंट है 40,000, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब, या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं। आप अगर जनरल को रूल के मुताबिक सॉल्व करें, आपकी बेस बन जाएगी। मुनीब जो है वो अकाउंट्स पेबल है, इसलिए वो लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट है, और परचेजेस आपका एसेट है, तो वो गुड्स आपका एसेट है, परचेज आपने किया तो वो डेबिट है। 9 को चीज़ें निकलवाई हैं ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स निकलवाई हैं, तो ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री हम करेंगे। आपकी ड्राइंग डेबिट होगी, पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया, और जो है परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। अमाउंट है ये 1500, 1500 रुपये अमाउंट है। गुड्स विद ड्यू फॉर ऑनर्स पर्सनल यूज़ भी आप लिख सकते हैं, जो नरेशन आपको सूट करे अब वो लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं गुड्स विद ड्यू फॉर पर्सनल यूज़ बाय ऑनर। 14 को परचेज मशीनरी, तो मशीनरी फिक्स एसेट है, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। कुछ भी नहीं बताया आपको कि किससे खरीदी है या क्रेडिट पे खरीदी है, तो ये कैश कंसीडर होगा। अमाउंट है ये 50,000, 50,000। मशीनरी परचेज फॉर कैश, आपने नगद मशीनरी खरीदी है। 20 को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन क्या, शिकस्त और रेखत। आप कोई फिक्स एसेट मुसलसल यूज़ करें, यूज़ करने से कम से कम एक साल ध्यान में रखें, यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। ये कोई
मतलब कैश वाला एक्सपेंस नहीं है कि आपने पेमेंट करनी है, रेंट पे करना है, कोई सैलरी पे करनी, कोई इंश्योरेंस पे करनी, इसमें आपके फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसलिए 20 को डेप्रिसिएशन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है और बदले में हमको पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो मशीनरी क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हुई है। 1000 अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी हमने स्पेस रखी हुई है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कैसर। 2014 है, दिसंबर 1, कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैसर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश पर, यानी कैश को एज एन एसेट उसने इंट्रोड्यूस करवाया बिजनेस में, 2 लाख रुपए। तो एंट्री करते हैं, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री वही है, अमाउंट इसकी 2 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 6 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर, आंसर से आपने चीज़ें खरीदी हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में मुनीब था, 6 वाले में नवीद था, यहाँ पर आंसर है। सेम एंट्री, नाम चेंज हो जाएगा आपके अकाउंट पेबल का, लाइबिलिटी का। तो 6 को परचेज डेबिट, आंसर क्रेडिट, क्योंकि आंसर का पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो आंसर आपकी लाइबिलिटी है, तो आंसर क्रेडिट। अमाउंट है 1 लाख रुपए। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर, या आप इसको ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। देन 10 को गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, चीज़ें आपकी एक्सीडेंट में तबाह होगी, नुकसान हुआ है ना, हादसा हुआ है, एक्सीडेंट से चीज़ें तबाह हो गई हैं, नुकसान ही हुआ आपका, तो ये एक्सपेंस कंसीडर होगा आपका। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, ये डेबिट। परचेजेज आपकी क्रेडिट, क्योंकि आपकी खरीदी हुई चीज़ें यानी आपके स्टॉक में से जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। 12,000, 12,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। या इसको आप बाय एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। टेन डेट है ये। 14 को चीज़ें आपने खैरात की हैं, गुड्स गिवन अवे एज एन चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी जो है वो आपका एक्सपेंस ही कंसीडर होगा, चैरिटी डेबिट। और कैश आपने कैश की है, सॉरी गुड्स की है, परचेजेज आपकी क्रेडिट। अमाउंट है ये 5,000, 5,000 से चैरिटी डेबिट और परचेजेज क्रेडिट, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। उसके बाद 19 को कैश आपने चैरिटी के तौर पे दिया है, पहले गुड्स दी थी तो परचेज डेबिट था, अब आपने परचेज क्रेडिट थी सॉरी, अब आपने कैश दिया है तो कैश क्रेडिट होगा। चैरिटी डेबिट आपकी और कैश क्रेडिट। अमाउंट है ये 1,000, यानी 1,000 रुपये की आपने चैरिटी की है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है उसको हमने, उसकी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। आपने इसका परफॉर्मा बना के इसको सॉल्व करके, यानी इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करके लाना है। 9 आप ट्राई कीजिएगा और 10 भी ट्राई कीजिएगा। अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और माइंड में रखें, जब आप प्रैक्टिस करें तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को आपने फोकस करना है, फॉलो करना है।